जय हिंद आप सभी लोग का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नंबर सिस्टम के अगले पड़ाव में, संख्या पद्धति के अगले पड़ाव में बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से डिवाइड होने वाले नंबर, ऐसे नंबर जिसके राष्ट्र में इवन नंबर हो, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक सम संख्या हो, जैसे कि मान लेते हैं 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सारे नंबर 2 से विभाजित हो जाएंगे। मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि कुछ नहीं, आंख बंद करके एकदम सीखिए, कोई भी नंबर हो, बस यूनिट प्लेस को देखिए, यूनिट डिजिट को देखिए, इकाई के अंक को देखिए, अगर उसका यूनिट डिजिट 2 हो, 0 हो, 6 हो, 4 हो, 8 हो, तो उसको हम क्या समझेंगे, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। कोई उसमें वो नहीं करना, चलिए अब डिवाइड करके देखते हैं, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट यूनिट डिजिट को देखेंगे, अगर यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो समझ जाएंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। बस 2 का वाला एकदम बाबू वाला है, ये इसको हटा देते हैं। 2 वाला समझ में आ गया। 2 में क्या है, यूनिट डिजिट को देखना है, इकाई के अंक को देखना है, जहां 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर, 2 से विभाजित हो जाएंगे वो नंबर। अब चलिए अगले पड़ाव में बढ़ते हैं 3 से। 3 से वो कौन से नंबर हैं जो 3 से विभाजित हो सके, तो अब डिवाइड करके तो देखेंगे नहीं, यहां पे क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया गया है उस संख्या के अंकों का योग निकालेंगे, जो भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर के डिजिट का सम पता करेंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे दिया है 7,23,405 दिया, यहाँ पे 7,23,405 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, इसके अंकों का योग निकालेंगे, डिजिट्स का सम पता करेंगे। तो डिजिट का सम क्या होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है 7 और 2, 7 2 कितना होगा, 9 होगा, इसमें सबको ऐड करेंगे, ठीक है, सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो 7 और 2 क्या आ गया, 9 हो गया, ठीक। 9 और 3 क्या होगा, ऐसे ही ऐड करते चलेंगे, सबको आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 7 और 2 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 होगा, 12 और 4 कितना होगा, 16 होगा, 16 में 0 ऐड करेंगे तो 16 होगा, अब 16 में फिर 5 ऐड कर देंगे तो आएगा 21, जो कि 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 7 या 21 होता है, ठीक है। मतलब कि संख्या के अंकों का योग पता करना है, कुछ नहीं। अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वहां क्या समझेंगे हम, कि वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी अभी हम ये देखे हैं 7,23,405 में कि इसका जो सम आया है वो कितना आया है, 21 आया है, इसका सम कितना आया है, 21 आया है। जब इसका सम 21 आ रहा है तो अब पता करेंगे ये 21 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 21 3 से डिवाइड हो गया तो समझेंगे ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, तो 21 तो 3 से डिवाइड आता। अगर इसका सम मान लेते हैं कि 22 आया होता, 22 आया होता, तो 22 3 से विभाजित नहीं होता, 3 के टेबल में नहीं आता है 22, तो ये नंबर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 21 आया है तो ये नंबर 21 है, तो मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं यहाँ पे एक और दिया हुआ है 294, 294। अब इसका भी संख्या के अंकों का योग पता करेंगे, तो यहाँ पे 9 2 11, 11 4 15, 15 3 के टेबल में आएगा, 3 के पहाड़े में आता है 15, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर भी 3 से डिवाइड पूरी तरह से हो जाएगा, कोई रिमाइंडर, कोई शेषफल नहीं बचेगा, एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं ये नंबर। ये जो तरीका है डिविजिबिलिटी का, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या देखना है हमको, कि ये नंबर डिवाइड करके नहीं, बस पूछ देगा कि बताइए ये नंबर 3 से विभाजित, निम्न में से कौन सा नंबर 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ऑप्शन में चेक करेंगे, जो भी ऑप्शन दिया रहेगा, विकल्प दिया रहेगा, उसमें हम सबके संख्या के अंकों का योग पता करेंगे। अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो संख्या भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं लोग, 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 4 में क्या देखेंगे, अंत के दो संख्या के अंक के अंत के दो अंकों को देखेंगे। अगर ये क्या है 36, मान लेते हैं, इसमें देखते हैं 5,636 में अंत के दो जो अंक हैं, राशि के जो 2 डिजिट हैं, अगर ये डिजिट राशि के 2 डिजिट से बना नंबर 36, तो इस 36 अगर 4 के टेबल में आता होगा
तो ये नंबर भी क्या होगा 4 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि इसमें 4 के विभाज्यता के नियम में देखते हैं कि अगर इस जो भी संख्या हमको गिवन है, जो भी संख्या दिया गया है, उस संख्या के अंतिम के 2 अक्षरों को देखेंगे, अंतिम के 2 अंकों को देखेंगे। अगर अंतिम के 2 अंकों से बना संख्या 4 से पूरी तरीका से विभाजित होता है तो ये पूरा नंबर भी 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जैसे 5636 है तो इसमें अंतिम का अंक 36 है, अंतिम का 2 अंक को देखना है हमको, और इस 2 अंकों से बना संख्या क्या है 36 है, 36 है, राशि के 2 डिजिट से बना नंबर 36 है। अब ये 36 4 के टेबल में आएगा 9 टाइम में, पूरी तरीका से 36 को 4 क्या कर रहा है विभाजित कर दिया, और जब विभाजित कर दिया तो ये 5636 को भी विभाजित करेगा। यही 4 की डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 4। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 9428 है। 9428 में भी यही, जब भी 4 से विभाज्यता का नियम पूछेगा कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके करना है हम लोग को, संख्या के अंत के 2 अंकों से बना संख्या पे ध्यान देंगे, और वो अगर वो संख्या 4 से पूरी तरीका से विभाजित होती है तो वो पूरा संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 28 है तो 28 क्या है पूरी तरीका से विभाजित है, इससे 4 से पूरी तरीका से 7 बार में विभाजित हो जा रहा है। जब ये 4 से पूरी तरीका से विभाजित हो रहा है, अंत का अंक मतलब इस संख्या के अंत के 2 अंकों से बना संख्या डिवाइड हो जा रहा है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। 5 वाला तो एकदम रट्टू सा है, 5 वाले में कुछ नहीं करना है, बस यूनिट डिजिट को ध्यान देना है। जैसे हम लोग 2 वाले में यूनिट डिजिट में देख रहे थे ना, सम संख्या है कि नहीं, इकाई के अंक सम संख्या है कि नहीं, यूनिट डिजिट इवन नंबर है कि नहीं, वैसे ही 5 में देखते हैं कि राष्ट्र के जो डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो 5 और 0 होना चाहिए, 5 या 0। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है 5 की से विभाज्यता का नियम देखना है तो जो भी हमको संख्या दिया गया उस संख्या के इकाई के अंक को देखेंगे। अगर इकाई का अंक 5, इकाई का अंक क्या हो 5 हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो, तो पूरा नंबर भी क्या होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 वाले में क्या होगा, क्लियर हुआ। 5 में क्या होगा, 5 में राष्ट्र का डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 5 या 0 होना चाहिए। ठीक है, हम लोग 5 नंबर से देख लिए, 2 3 4 5 देख लिए। 2 में क्या था, 2 में यूनिट डिजिट सम संख्या होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए, इकाई का अंक। यहां पे क्या है 3 से विभाज्यता का नियम में संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से विभाजित होगा। अगर ये पूरे नंबर के जो डिजिट हैं, इस डिजिट के सम अगर डिवाइड होते हैं, डिजिट के सम अगर डिवाइड होते हैं 3 से, इस नंबर के डिजिट जो भी डिजिट हैं इसके सम अगर 3 से डिवाइड हो रहे हो तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 वाले में राष्ट्र का 2 डिजिट देखेंगे, अगर राष्ट्र के 2 डिजिट से बना नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये टोटल नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 वाले में राष्ट्र वाला जो डिजिट है 0 और 5 होने चाहिए, तो 5 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है 25,685 है, तो इसमें राष्ट्र में 5 है ना, तो राष्ट्र में जब 5 है तो ये पूरा नंबर क्या करेगा, ये पूरे नंबर को 5 डिवाइड कर देगा। यहाँ पे राष्ट्र में 0 है तो पूरे नंबर को डिवाइड कर देगा। बस 5 वाले में क्लियर है, राष्ट्र के यूनिट डिजिट को देखना है, इकाई के अंक को देखना है, आखिरी अंक को देखना है, अगर 5 या 0 होने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 वाले में क्या देखना है ना, 6 की विभाज्यता के नियम देखने के लिए हमको 2 और 3 को बहुत अच्छे से समझना होगा। 6 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई नंबर दिया, पूछा जा रहा है बताइए ये 71,232 है, 71,232 है, बताइए ये नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 6 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ये नंबर 2 से डिवाइड है कि नहीं है, तो लास्ट में यूनिट डिजिट 2 है, डिवाइड हो जाएगा। 3 से है कि नहीं है, तो सम ऑफ डिजिट करेंगे। यानी ये हमारे बताने का सेंस ये है कि कोई नंबर अगर 6 से चेक करना है कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर वो नंबर 2 से पूरी तरीका से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ 2 से डिवाइड हो जाए, सिर्फ 3 से डिवाइड हो जाए, तो
कह देंगे नहीं, दोनों से ही डिवाइड होने चाहिए, 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तभी क्या बोलेंगे कि ये 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, 2 और 3 से पूरी तरीका से डिवाइड होगा तभी ये 3 से भी डिवाइड 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे 71,232 है, तो ये क्या है, इसमें देखते हैं लास्ट में इवन नंबर है, तो जाहिर सी बात है देखते पता चल गया हाँ ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यही नियम है ना कि इकाई का अंक जो है यूनिट डिजिट है वो इवन नंबर होना चाहिए, इकाई का अंक सम संख्या होना चाहिए, तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। हो गया। अब हम देखते हैं 3 में, 3 में क्या था, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर, जो भी नंबर है उसके डिजिट का सम पता करेंगे। इस नंबर के अंकों का योग देखेंगे तो देखते हैं यहाँ पे 7 1 8 8 2 10 10 3 13 13 2 15, तो 15 आ रहा है। 7 1 8 8 2 10 10 3 13 13 2 15, 15 आ रहा है। 15 3 से पूरी तरीका से डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी हो रहा है। जब ये 3 और 2 दोनों से हो रहा है, इट मीन्स कि ये नंबर 6 से पूरी तरीका से डिवाइड होगा। यही 6 का विभाज्यता का नियम होता है। अगर कोई संख्या 2 से भी पूरी तरीका से विभाजित हो जाए और 3 से भी पूरी तरीका से विभाजित हो जाए, तो इसका मतलब कि ये 6 से भी पूरी तरीका से विभाजित हो जाएगा। अब अगला नंबर को देखते हैं, तो लास्ट में 0 है, तो जाहिर सी बात है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। अब 3 से पता करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ 2 से हो गया तो ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये 6 से विभाजित होगा, नहीं, हमको चेक करना पड़ेगा कि ये 2 से तो हो गया, अब 3 से हो रहा है कि नहीं। 2 से हो गया, 3 से नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से पूरी तरीके से डिवाइड ये नंबर नहीं होगा। ठीक है, अगर सिर्फ 3 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, तब पर भी हम कहेंगे कि ये 6 से पूरी तरीका से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि हमको दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए, 2 और 3 से, तभी हम कह सकते हैं ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो लास्ट में इवन नंबर है, सम संख्या है, 0 है, तो जब लास्ट में 0 है तो जाहिर सी बात है 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 वाला चेक करते हैं, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही होगा, फिर 2 में 7 ऐड करेंगे तो 9, 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 ही रहेगा, यानी कि संख्या के अंकों का योग 9 है और इकाई का अंक 0 है, यानी कि ये नंबर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है, और जब ये नंबर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है तो ये नंबर 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं 7 वाला। 7 वाला क्या है, यहाँ पे 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता ये देखते हैं, विभाज्यता ये देखते हैं 7 से कि इकाई के अंक का दोगुना करते हैं। यूनिट डिजिट के नंबर को, यूनिट डिजिट को हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट पे जो भी नंबर है उस नंबर को हम क्या करते हैं, ट्वाइस करते हैं, मतलब दोगुना करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 के दोगुना करेंगे, और फिर बचे नंबर से जो शेष बचे नंबर है यहाँ पे, जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं यहाँ पे 2345 ले लेते हैं, तो सबसे पहले हम 5 का क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे, दोगुना करेंगे, तो 5 का दोगुना 10 हो गया। अब शेष बचे अंक कौन है, 234 है, इससे क्या करेंगे, अंतर पता करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसका ट्वाइस जो आएगा। ठीक है, जैसे यहां पे हम देख लेते हैं कि कितना है, हाँ 2345 है, तो इकाई के अंक का दोगुना करते हैं। ठीक है, इसमें हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 10 आ गया। अब इस 10 को 334 में से माइनस करते हैं तो कितना आ गया, 4 2 और 2 आ गया, कितना आ गया, 224 हो गया। ये 7 से डिवाइड होगा तभी हम कहेंगे कि ये नंबर 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। अगर देखिए समझते हैं अच्छे से एक बार फिर से, अगर इकाई के अंक का कोई नंबर दे दिया है, ठीक है, पता करना है कि ये 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो इकाई के अंक का दोगुना करेंगे, इकाई के अंक का दोगुना करके शेष बचे संख्या से, शेष बचे अंकों के से जो बना संख्या है, जैसे यहाँ पे 5 को हटा दिए, बचा तो यही ना है 334 234। अब 234 में से 234 में से 10 को माइनस करेंगे और जो नंबर आएगा, जो संख्या आएगा, वो संख्या अगर 7 से विभाजित होता है तो ये पूरा नंबर भी 7 से विभाजित होगा। तो हम लोग निकाल रहे हैं, कितना आया है
224 आया है, क्लियर नहीं है अब अपर भी होगा कि नहीं होगा, देख के नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं। ये फिर से ये प्रोसेस कितना है मान लेते हैं, यहाँ पे ये करने के बाद कितना आया 224 आया है, 224 आया है। ये क्या है, इकाई के अंक का दोगुना किए हैं, शेष बचे नंबर में से शेष बचे संख्या में से माइनस कर दिए हैं, घटा दिए हैं, तो आया है 224 आया है। अब फिर नहीं समझ में आ रहा है ये कि 7 से जाएगा 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे, इसी प्रोसेस को फिर कंटिन्यू करेंगे। इस नंबर को क्या करेंगे हम, ट्वाइस करेंगे, तो यूनिट डिजिट के इकाई के अंक का दोगुना करेंगे, तो 4 दूना 8। अब बचा अंक जो है 22। अब इस 22 में से हम 8 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पे, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, और ये 1 हो गया 14। 14 बचा, 14 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, होगा। और जब होगा तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा। ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब आपको ऐसे सेटिस्फाइड ना हो कि आपको टेबल मान लेते हैं कि 7 10 जा तक याद है, तो उसके अंदर में ना आए, ऐसा होगा ही, ठीक है। ऐसे करते चलेंगे, आ जाएगा, ठीक है। जैसे आ गया वहां पे 14 आ गया, एक बार ये प्रोसेस किए हैं नहीं हुआ, एक बार इसी प्रोसेस को फिर कंटिन्यू कर दिए, जो नंबर आया है, जो नया नंबर हमको मिला है ये करने के बाद, उसी नंबर पे फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू कर दिए हैं, तो आ गया है, ठीक है बात समझ में। इसको करते हैं दूसरे नंबर। दूसरा नंबर है यहाँ पे 1412, ठीक है, नहीं 14000 कितना, 14126 है, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे हम, फिर से यूनिट डिजिट इकाई के अंक का दोगुना करेंगे। इकाई के अंक का जब दोगुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूना 12 हो गया, यहाँ देखते हैं 6 दूना 12 हो गया, ठीक है। अब हमको 12 मिला, अब जो बचा संख्या है उसमें से 12 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0014। अब देखिए 7 2 जा 14 होगा, 7 दूनी के 14 होगा। अब 14 होगा मतलब 2 जीरो बचेगा, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, 200 बार में ये खत्म हो जाएगा, यानी कि ये पूरा नंबर भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, 7 से विभाजित समझ में आ गया। 7 से विभाजता का नियम ये है, एक बार देख लेते हैं फिर से इसको। इकाई के अंक का दोगुना करेंगे, इकाई के अंक का दोगुना करेंगे, शेष बचे संख्या से, जो दोगुना करने के बाद हमको मिलेगा, शेष बचे संख्या से उसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे। अगर वो संख्या, जो नया संख्या हमको मिलेगा, वो संख्या 7 से विभाजित हो रहा है, तो ये पूरा संख्या भी 7 से विभाजित होगा। अगर मान लेते हैं जैसे हम लोग यहाँ किए हैं, तो करने के बाद हमको क्या हुआ है कि तब पर भी डाउट था कि ये नंबर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो प्रोसेस फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर जो नंबर आएगा उसके इकाई के अंक को दोगुना करेंगे, शेष बचे नंबर को माइनस करेंगे, शेष बचे नंबर से उस दोगुना करने वाले नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऐसे करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। जैसे 4 के विभाज्यता में देखे थे हम लोग, विभाज्यता में 4 के, कि राष्ट्र के 2 अंकों से बना, अंत के 2 अंकों से बने संख्या अगर 4 से विभाजित हो रहा था, तो उसी तरह यहाँ पे इसमें 3 को देखेंगे, ठीक है। 8 में क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई नंबर दे दिया आपको, ठीक है। अब नंबर देने के बाद पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए ये नंबर, ये संख्या 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो आपको ये देखना है कि अंत के 3 अंकों से बना संख्या, अंत के 3 अंकों का ये जो संख्या है, ये संख्या 8 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ये 8 से विभाजित हो रही है तो ये पूरा नंबर भी 8 से विभाजित होगा, ठीक है। इसमें ये देखेंगे, देखिए फिर से जिस तरह 4 में हम लोग देख रहे थे, 4 से विभाज्यता के नियम में देख रहे थे कि अंत के 2 अंकों से बना ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है, ये पूरा हम लोग क्या बताएं, ये जब अंत का 2 ये हो गया तो ये पूरा नंबर भी क्या हो रहा था, 4 से विभाजित हो रहा था। उसी तरह 8 में देखेंगे कि अंत की जिसमें 2 उठाए थे, इसमें 3 उठाएंगे। ये 3 नंबर, ये 3 अंक, ये 3 अंकों से बना ये जो नंबर दिख रहा है 184, ये 8 से विभाजित हो रहा है। तो ये देख लेते हैं, तो ये 8 से विभाजित हो गया, क्या है 884 है। 8 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, 8 2 या 16, बचा कितना 2 4, 8 3 या 24, यानी पूरी तरीका से क्या हो गया, विभाजित हो गया अंत का 3
अंकों से बना संख्या, तो ये 8 से विभाजित हो गया, तो ये पूरा नंबर भी 8 से विभाजित होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे फिर एक नया नंबर हम लोग को दिख रहा है 1,36,976। तो इसमें भी अंत के 3 अंकों को अंक देखेंगे, अंत के 3 अंकों से बना ये जो संख्या दिख रहा है 976, ये 976 अगर 8 से विभाजित होगा तो ये पूरा नंबर भी 8 से विभाजित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं फिर डिवाइड करके हम लोग 976 को हम लोग 8 से विभाजित करते हैं। एक बार में 8 आया, फिर 1 बच गया 17, 2 बार में 16, माइनस करने पे 2 बचा, माइनस करने पे 1 बचा, अब ये 16 2 बार में चला गया, ये कुछ नहीं बचा। ठीक है, यानी कि ये 976 8 से विभाजित हो रहा है। जब 976 8 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 8 से विभाजित होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर 9 से देखते हैं। 9 वाला और 3 वाला, जैसे 4 वाला और 8 वाला सेम था, बस इसमें 2 डिजिट को देखे हैं, इसमें 3 डिजिट को देखे हैं। 6 में क्या था, इन दोनों से कोई नंबर, ऐसा कोई नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो 6 से भी डिवाइड हो रहा था। 7 वाला तो हम देखेंगे, इकाई के अंक का दोगुना करेंगे, शेष बचे संख्या से उस नंबर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, उस संख्या से माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो 7 से विभाजित अगर हो रहा है तो वो भी 7 से विभाजित होगा। 9 में क्या होता है, जिस तरह 3 है वैसे ही क्या है 9 वाला भी है। 3 में क्या कर रहे थे, 3 वाले में द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सेम प्रोसेस यहां पे है। अगर दिए गए संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरा संख्या भी 3 से विभाजित होगा। वैसे ही 9 में हम लोग देखेंगे, द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, then the given number is divisible by 9। यानी कि दिए गए संख्या के योग, दिए गए संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है, यहाँ 3 से विभाजित, 3 का था तो 3 से विभाजित देखना था, यहाँ पे दिए गए संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो ये नंबर भी पूरा 9 से विभाजित, ये संख्या भी 9 से विभाजित होगा। अब देख रहे थे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 4 10, 10 7 17, 17 और 5, 17 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 17 और 5 22 हो जाएगा, 22 1 23, 23 और 4 27, यानी कितना आया, ऐड करने पे 27 आया, 27 आया। इसको ऐड करने पे, जोड़ने पे कितना आया, 27 आया, 27 आया, और ये 27 9 से विभाजित हो रहा है, यानी कि ये पूरा नंबर भी 9 से विभाजित हो। यही ना बताए हैं कि अगर दिए गए संख्या के अंकों का योग, दिए गए संख्या का अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो ये नंबर भी 9 से विभाजित हो गया। इस दिए गए संख्या का योग, संख्या के अंकों का योग 27 आया है, 27 9 से विभाजित हो रहा है, यानी कि ये नंबर भी 9 से विभाजित होगा। ठीक है, ऐसे ही यहां देखते हैं सेम प्रोसेस, यहां भी ये जो नंबर दिया गया है इसके अंकों का योग पता करेंगे तो 9 और 8 कितना होगा, 17, 17 और 7 कितना होगा, 17 में 7 हम लोग ऐड करेंगे तो 24 आएगा, 24 1 25, 25 और 2, यहाँ भी 27 आ गया, यहाँ भी क्या आ गया, 27 आ गया, तो 27 9 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, तो ये नंबर भी 9 से विभाजित हो जाएगा। 9 वाला हम लोग 2 से लेके 9 तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं 10। 10 में कुछ नहीं देखना है, 10 में यूनिट डिजिट को देखेंगे, जैसे 5 में यूनिट डिजिट 5 और 0 ढूंढ रहे थे, 5 से विभाज्यता में 5 और 0 देख रहे थे कि आखिरी का जो अंक है वो 5 हो या 0 हो। उसी तरह 10 में 5 नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखना है, 0 हो। 10 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिसका यूनिट डिजिट 0 हो। यूनिट से अधिक डिजिट 0 हो तब पर भी काम चलते हो, तब पर भी तो और बदले है, लेकिन अगर सिर्फ यूनिट डिजिट 0 हो तो हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, 10 वाला हो गया। 10 में क्या देखना है, 10 में इकाई का अंक, 10 में इकाई के अंक को सिर्फ देखना है, आंख बंद करके देखना है। इकाई का अंक अगर 0 है तो नंबर 10 से विभाजित हो जाएगा। 11 में देखते हैं, 11 वाला इंपॉर्टेंट है। 11 वाला में क्या होगा कि 11 वाले में ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
देखते हैं। ठीक है, ये भी 7 भी इंपॉर्टेंट था। 7, 11, 13 और 17 ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं हम लोग 11 में। 11 में क्या होता है, 11 चेक करना, कोई नंबर है, अब पता करना है कि बताइए ये 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो दिखेंगे यहाँ पे 10, यहाँ पे अगर इसके विषम संख्या नहीं देखना है, विषम स्थान का संख्या देखना है। जैसे ये नहीं कि यहाँ पे आप लोग उठा दें, हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे विषम अंक नहीं, विषम स्थान देखना है। जैसे यहाँ पे ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर दिए, 1 10 100 तो होता है, लेकिन यहाँ पे अगर अंक देखें इधर से 1 2 3 4 5 स्थान है इसमें टोटल। तो पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान। तो इसमें स्थान को देखना है, ना कि इवन और ऑड नंबर को देखना है। क्या देखना है हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को देखना है स्थान को देखना है। यहाँ पे हमको ये देखना है कि विषम और सम संख्या नहीं देखना है, इवन और ऑड नंबर नहीं देखना है, हमको देखना है यहाँ पे कि विषम स्थान और सम स्थान देखना है। तो ये 1 किस प्लेस पे है, तो 1 का स्थान पे है, मतलब कि ये विषम प्लेस पे है, विषम स्थान पे है, मतलब 1 प्लस, फिर यहाँ पे देखेंगे 7 प्लस 8। ठीक है, ये पता करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा, द सम ऑफ, यानी कि विषम स्थान, विषम, यहां लिखेंगे विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान का अंक कौन कौन सा है, 1 है, फिर यहाँ 7 है, फिर यहाँ पे 8 है। ठीक है, नंबर मत देखिए कि 8 तो इवन नंबर है, हमको नंबर नहीं देखना है इवन और ऑड, हमको प्रेस देखना है, किस प्रेस पे, इवन प्रेस पे है कि ऑड प्रेस पे है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 प्रेस पे आ रहा है, मतलब किस प्रेस पे, ऑड प्रेस पे है। इसमें करते क्या ना कि ऑड प्रेस के डिजिट का सम निकालते हैं, इवन प्रेस के डिजिट का सम निकालते हैं, फिर डिफरेंस पता करते हैं। अगर उसका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल है तो नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहां देखते हैं क्या कि यहाँ पे 1 3 और 5 प्रेस है, यहाँ पे टोटल 5 प्रेस है। तो 1 प्रेस पे 1 है, 3 प्रेस पे 7 है और 5 प्रेस पे 8 है। ऑड प्रेस मतलब विषम स्थान के अंकों का योग पता कर रहे हैं हम लोग। अब यहां से हम पता करेंगे सम स्थान के अंकों का योग, द सम ऑफ इवन प्रेस डिजिट। द सम ऑफ इवन प्रेस डिजिट क्या है, यहाँ पे 2 प्रेस पे 2 ही है, 4 प्रेस पे 3 है, ऐड करेंगे इसको, सब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, इसका ऐड होगा 7 और 1 8, 8 8 16, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2 और 3 5 आ गया। मतलब कि विषम स्थान के अंकों का योग 16 आ रहा है, जैसे 1 और 7 8, 8 और 8 16, और उसी तरह यहाँ दिखाएंगे सम स्थान के अंकों का योग, तो 2 और 4 कितना हो गया, 2 और 3 कितना हो गया, यहाँ 2 और यहाँ 4 प्रेस पे 3 है, तो 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस पता करेंगे, अंतर पता करेंगे, तो अंतर कितना आ रहा है, 16 माइनस 5 बराबर 11 आ गया, 11 आ गया इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस 11 आ गया, यानी कि 11 का मल्टीपल ही है 1 टाइम में, तो यानी कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। कितना है वो नंबर, 83,721 है, 83,721 है, ये 11 से एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा 11 को। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कितना 1,37,269, इसमें भी वही करेंगे, ऑड प्रेस के डिजिट का सम निकालेंगे, तो कितना होगा, यहाँ पे ऑड प्रेस का डिजिट क्या है, ऑड प्रेस, इधर ये ऑड प्रेस है, ठीक है, ऑड प्रेस 9 प्लस 9, यहाँ 1, यहाँ कितना है, यहाँ पे 9 और 2, फिर 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 2 11, 11 और 3 14 हो गया। ठीक है, और इधर सम, इधर क्या निकालेंगे, इवन वाला 6 और 7 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14,
अब देखिए यहाँ पे 14 और 14 का डिफरेंस पता करेंगे तो 0 आ गया, 0 आ गया। हम तो बोल रहे हैं कि 0 या 11 का मल्टीपल हो तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से 11 डिवाइड कर देगा इस नंबर को, यानी कि 11 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड करेगा। ऐसे जितने भी नंबर मिलेंगे जिसका ऑड प्रेस और इवन प्रेस के डिजिट का सम निकालेंगे। पहले ऑड प्रेस मतलब कि विषम संख्याओं, विषम स्थान के अंकों, विषम स्थान के अंकों का योग पता करेंगे, सम स्थान के अंकों का योग पता करेंगे और दोनों का योग पता करने के बाद दोनों का अंतर पता करेंगे। अगर उनका अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो या 11 से डिवाइड हो जाए जो नंबर आ रहा हो, तो उसको वो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरीके से उस नंबर को डिवाइड कर देगा 11। ठीक है, क्या करेंगे एक बार फिर देखते हैं। विषम संख्या, विषम स्थान के अंकों का योग, विषम संख्या का योग नहीं करेंगे, विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग, दोनों के योग का अंतर पता करेंगे। मतलब दोनों के योगों का योग करने के बाद, ऐड करने के बाद माइनस करेंगे, घटाएंगे दोनों के योग को आपस में, या अंतर पता करेंगे। उसका अंतर या तो 0 हो, 0 हो, या 11 का मल्टीपल हो, 11 का गुणांक हो, तो हम क्या करेंगे, वो समझ जाएंगे कि ये नंबर पूरी तरीके से 11 से डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर शेष पर कुछ नहीं बचेगा। जैसे कि ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे जितने भी नंबर होंगे वो सारे होंगे। ठीक है, 2 से विभाज्यता देखते हैं। 12 से वो नंबर डिवाइड होगा, जैसे यहाँ पे 6 में देख रहे थे, 6 और 12 का सेम है। 6 में बस अंक बदल जाएगा। 6 में हम ऐसे देखे थे 6 में, जो 2 और 3, 2 और 3 से डिवाइड हो रहा होगा, दोनों से डिवाइड हो रहा होगा, 2 से भी और 3 से भी, वही नंबर 6 से डिवाइड होगा। उसी तरह 12 में जो नंबर 3 से डिवाइड होगा और जो नंबर 4 से डिवाइड होगा, वही नंबर डिवाइड होगा 12 से। एक से नहीं, ऐसा नहीं है कि बस 4 से डिवाइड हो जाए तो हम कह देंगे नहीं नहीं ये 12 से भी हो जाएगा, नहीं, हमको दोनों से चेक करना होगा। सिर्फ कोई नंबर ऐसा हो जो सिर्फ 4 से डिवाइड हो और 3 से ना हो, तो वो नहीं होगा 2a से डिवाइड, या सिर्फ 3 से हो 4 से ना हो तो वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। अगर 2a से डिवाइड होना है तो उस नंबर के साथ शर्त रखा जाएगा, वो नंबर क्या होगा, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। वो नंबर 3 और 4 दोनों से विभाजित होगा तभी वो 12 से विभाजित होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं इस नंबर को, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 3 से डिवाइड पता करने के लिए ये नंबर 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, संख्या के अंकों का योग पता करना होगा। संख्या के अंकों का योग पता करते हैं, 7, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 2 16 और 16 और 8 कितना आएगा, 24, यानी 24 पूरी तरीके से 3 से विभाजित हो जाएगा। 8 बार में 3/24 हो जाएगा। और 3 से तो हो गया, तो क्या हम ये कह दें कि ये 12 से होगा, नहीं कह सकते हैं। अभी चेक करेंगे कि ये नंबर 4 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4 से भी विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 4 से देखेंगे, 3 से तो हो गया, एक रास्ता रूट क्लियर हो गया। अब दूसरे रूट पे बढ़ते हैं, 4 से देखेंगे तो लास्ट 4 से डिवाइड कर चेक करने का क्या तरीका है, लास्ट के 2 डिजिट से बने नंबर, अंत के 2 अंकों से बनी जो संख्या है वो अगर 4 से विभाजित हो रही है तो पूरा नंबर होगा। तो ये 28 है, अंत का 2 अंक क्या है, 28 है। 28 पूरी तरीके से 7 बार में चला जाएगा। अब 4 के टेबल में 4 7 या 28, यानी कि ये नंबर 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। और जब दोनों से हो रहा है तो इसमें कोई डाउट नहीं है हमको ये कहने में कि ये 2a से भी डिवाइड होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही यहां देखेंगे, ये 32 है, 32 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से देखेंगे तो 3 से देखने के लिए 2 और 5 कितना होगा, 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 भी 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2532 भी 2a से डिवाइड हो जाएगा। क्यों होगा, रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि ये नंबर 3 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। आज जब 3 और 4 दोनों से हो रहा है तो 2a से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि जो इकाई का अंक है,
जो इकाई का अंक में 4 से गुणा करते हैं, अशेष बचे संख्या में जोड़ देते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कितना है, 364 है, 364 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो 4 है तो 4 में 4 से गुणा करेंगे। 4 में ये नहीं कि 4 है तो अभी हम 4 से कर रहे हैं, कोई भी नंबर हो 4 से ही गुणा करेंगे इकाई के अंक में, कोई भी नंबर हो 4 से ही गुणा करना है, ठीक है। तो यानी कि यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट का हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, शेष बचे जो संख्या है, शेष बचे जो रिमेन बचे जो नंबर है उसमें हम क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी कि कितना गया, 16 आया। अब 16 क्या करेंगे, 36 में बचे जो नंबर है 36 उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, यहाँ पे 4 1 5 52 आया। तो 52 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है 4 टाइम में। और जब 52 पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, और जब पूरी तरीके से डिवाइड हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर भी कितना 364 भी 13 से डिवाइड पूरी तरीके से हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सेम यही कंडीशन यहाँ पे है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, जैसे है यहाँ पे 11,648, इकाई के अंक में 4 से गुणा करेंगे, तो इकाई के अंक में 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 32, कितना आएगा, 8 चौको 32 आ गया। अब 32 से क्या करेंगे, शेष बचा जो नंबर है 1164 में 32 को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना आ गया, 4 2 6, 6 और फिर यहाँ 6 और 3 9 1। यहाँ तो और दिक्कत हो गया, क्या हम यहाँ पे छोड़ दें, यहाँ पे छोड़ दे, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमको ऐसे क्लियर नहीं हुआ कि 13 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, अभी भी डाउट है। तो क्या करेंगे, फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। यहाँ भी इकाई के अंक में 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 24, कितना आ गया, 24 आ गया। अब जो बचा नंबर है ये 119, इसमें 24 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, यहाँ पे 9 4 13, और फिर यहाँ पे कितना आएगा, 1 और 1 2, 1 और 2 3, 3 और 1 4, और जहाँ पे 1 143 आ गया, 143 आ गया। फिर यही प्रोसेस फिर करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 होगा। 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा। अब जो बचा संख्या है 143, इसमें हम लोग, बचा तो 14 है ना, इसका तो हम लोग निकाल रहे हैं 4 टाइम, बचा तो 14 है। 14 में हम लोग क्या करेंगे, 12 ऐड करेंगे तो आएगा 6, और यहाँ पे आएगा 2 26। तो 26 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है डिवाइड, यानी कि ये नंबर भी पूरी तरीके से डिवाइड होगा। एक बार किए नहीं आया, फिर से वही प्रोसेस करेंगे, यूनिट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, शेष बचे नंबर में, शेष बचे संख्या में वो 4 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे, जो नंबर आएगा। फिर नहीं आया तो फिर वही प्रोसेस फिर करेंगे, ऐसे जब तक हमको क्लियर ना हो जाए, हम सेटिस्फाइड ना हो कि हाँ ऐसा नंबर हमको दिख गया जो 13 के टेबल में आता है, तब तक करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। 11 13 समझ में आ गया, 12 समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे 17 वाला में क्या करेंगे, जैसे 7 में हम लोग ट्वाइस करके, 7 में हम लोग यूनिट डिजिट का ट्वाइस करके शेष बचे संख्या में माइनस कर रहे थे, यानी यूनिट डिजिट इकाई के अंक का 2 गुना करके, 2 से गुणा करके हम लोग बचे संख्या को माइनस कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि ये 7 का मल्टीपल है कि नहीं है। उसी तरह यहां पे करेंगे कि इकाई के अंक में 2 से नहीं 5 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लेते हैं ये नंबर है आपके पास 1904, इसमें इकाई का अंक जो है 4, यूनिट डिजिट जो है 4, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया 20, 20 आ गया तो यहाँ पे हम 19, रिमेन नंबर कौन सा है, शेष बचा संख्या 190 है, इसमें 20 को हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 170। 17 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो 170 आता है, यानी ये 17 से 170 10 बार में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा 170, यानी कि ये जो नंबर है 1904 ये भी 17 से डिवाइड हो जाएगा। क्या किए हैं,
इसमें ट्वाइस करके रिमेन में माइनस कर रहे थे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो जो बना नंबर है वो नंबर 17 से विभाजित हो रहा है, तो ये पूरा नंबर भी 17 से विभाजित होगा। अब देखते हैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, उसको भी करके देखते हैं। 1241 है, इसमें भी यही करेंगे, यूनिट डिजिट 1 है तो 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। रिमेन नंबर है 124 में 5 माइनस कर देंगे, आएगा कितना, यहाँ पे कैरी दे देगा 14 में से 5 माइनस होगा 9, यहाँ पे कैरी दे दिया तो 1 बचा, 119 आ गया। 119 आ गया तो 119 तो 17 के टेबल में आता है, जब 17 के टेबल में आएगा कितने बार में आएगा, 7 बार में आएगा, तो क्लियर हो गया, ये भी नंबर 17 से डिवाइड होगा, एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो ये था हम लोग का पूरा डिविजिबिलिटी रूल। इसके बाद एक फैक्ट होते हैं वो देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल के बाद, ये देखना, चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ तथ्य देख लेते हैं, इससे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि जैसे हम लोग 8 और 4 का देखे हैं, ठीक है, तो क्या ऐसा है कि जो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, जो नंबर 4 से विभाजित हो रहा है वो 8 से विभाजित होगा? तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि 4 से विभाजित क्या हो रहा था, 32 हो रहा है, तो ये 4 से विभाजित हो रहा है और ये 8 से भी विभाजित हो रहा है, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे नंबर हैं जो 4 से विभाजित होंगे लेकिन 8 से विभाजित नहीं होंगे, तो क्या ऐसा पूछ दिया जाए, क्या जो संख्याएं 4 से विभाजित हो रही हैं वो 8 से विभाजित होंगी? तो नहीं। क्या सभी संख्याएं जो 4 से विभाजित हो रही हैं वो 8 से विभाजित होंगी? तो नहीं होंगी। जैसे कि एग्जांपल हम ले लिए 24 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम में, लेकिन 28 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, 8 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा, 2.5 करीब में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि जो संख्याएं 4 से विभाजित हो रही हैं वो जरूरी नहीं है कि 8 से विभाजित हो। यानी ऐसे पूछा जाए, क्या सभी संख्याएं जो 4 से विभाजित हो रही हैं वो 8 से भी विभाजित होंगी? तो यहां पे बोला जाएगा नहीं होंगी। ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। ये जो कथन है वो क्या है, गलत है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लेकिन जो संख्याएं 8 से विभाजित हो रही हैं वो मतलब सभी संख्याएं जो 8 से विभाजित हो रही हैं वो 4 से विभाजित होंगी, ठीक है। यहां तो समझ में आ गया, जो 8 से विभाजित होगा वो जरूरी नहीं है कि जो 4 से विभाजित होगा वो जरूरी नहीं है कि 8 से भी विभाजित हो, लेकिन जो 8 से विभाजित होगा वो कंपल्सरी है कि 4 से विभाजित होगा, ठीक है। ऐसे ही अब देखते हैं 8 और 16 में सेम कंडीशन होता है। जो 8 से जो संख्याएं 8 से विभाजित होंगी वो जरूरी नहीं है कि वो 16 से विभाजित हों, लेकिन जो संख्याएं 16 से विभाजित होंगी वो 8 से विभाजित होंगी, ठीक है। जो संख्याएं 16 से विभाजित हो रही हैं वो एकदम कंपल्सरी है कि वो 8 से भी विभाजित होंगी। 3 और 9 में भी यही केसेस होते हैं। 3 और 9 में क्या होता है कि जो नंबर 3 से विभाजित होगा वो जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी विभाजित हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 21 3 से विभाजित हो रहा है, मतलब यहाँ पे 2 + 1 कर रहे हैं, 3 आ रहा है, 3 जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 21 का सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जो 9 से विभाजित नहीं होगा। यानी कि जो संख्याएं 3 से विभाजित होंगी वो जरूरी नहीं है कि 9 से भी विभाजित हो। अगर कथन आपको एक दे दिया जाए कि क्या सभी संख्याएं जो 3 से विभाजित होंगी वो 9, मतलब वो सभी संख्याएं जो 3 से विभाजित हो रही हैं वो 9 से भी विभाजित होंगी, तो आपको कहना है नहीं होंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन सभी संख्याएं जो 9 से विभाजित हो रही हैं वो एकदम कंपल्सरी है कि 3 से भी विभाजित होंगी, ठीक है। ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे कुछ इसमें तथ्य ये देखेंगे हम लोग कि कोई नंबर है 36 को हम डिवाइड कर रहे हैं 12 से डिवाइड कर दिए, हो गया डिवाइड 3 टाइम में, ठीक। 36 12 से डिवाइड हो गया, 36 12 से विभाजित हो रहा है, तो 36 12 के जो फैक्टर होंगे
12 के जो फैक्टर होंगे, जैसे 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा और खुद 12 होगा। इतना होगा, 12 का फैक्टर यही होगा ना, 1 2 3 4 6 और फैक्टर का मतलब कि जो एग्जैक्ट डिवाइड कर दे अपने नंबर को, तो ये सारे नंबर 12 को डिवाइड कर रहे हैं। तो मेरे कहने का सेंस ये है, पहला बात हम ये बताना चाहते हैं कि मतलब यहाँ डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, सामान्य विभाज्यता का ये गुण है। इसमें ये है कि अगर किसी नंबर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर के फैक्टर भी उस नंबर को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 36 12 को मतलब 12 36 को डिवाइड कर रहा है तो 12 के जितने फैक्टर होंगे वो सब 36 को डिवाइड कर देंगे, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे 2 डिवाइड कर दिया 36 को, तो 36 1 से तो होगा ही, 36 टाइम में 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और 12 से भी होगा। यानी कि 12 के जितने भी फैक्टर होंगे उन सारे फैक्टर से वो नंबर डिवाइड होगा, अगर 12 डिवाइड कर रहा है तो, ठीक है। और ये चीज समझ में आ गया। और दूसरा तथ्य ये है कि अगर कोई टू को प्राइम नंबर क्या होते हैं, बताए थे, अभाज्य संख्याएं। दो संख्या को हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ कि दोनों में कोई समान ऐसे जो फैक्टर हम निकाले हैं ना हो। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोई नंबर हो गया, जैसे कि मान लेते हैं 972 जो है वो डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से। जैसे मान लेते हैं ये किससे डिवाइड होगा, 900, क्या दूसरा एग्जांपल 972 ही ले लेते हैं। 972 आपका डिवाइड होगा 9 7 कितना होगा 16 16 to 18, ये डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, और ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। और 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर है। 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर है। यानी कि ये 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी, 2 और 3 दोनों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये इसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। यानी कोई नंबर है जो दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है। तो यानी कि वो नंबर उन को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। अब चेक कर लेते हैं कि 6 से डिवाइड है कि नहीं। अरे भाई, जब 2 और 3 से डिवाइड है तो जाहिर सी बात है 6 से भी डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है, ठीक है, कि कोई भी नंबर हो, ये तो यहां तो क्लियर था, लेकिन कोई भी नंबर आप ले रहे हैं, अगर वो नंबर 2 और जैसे मान लेते हैं, यहां पे हम दे देते हैं 400 कितना हो जाए 4820 ले देते हैं, ठीक है। ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। 2 और 5 दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का जैसे दोनों के फैक्टर में कोई कॉमन नहीं है अदर देन 1 को छोड़ के कोई भी फैक्टर्स कॉमन नहीं है, तो ये क्या होगा, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये इनके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। यानी इनका फैक्टर 2 और 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये इसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। प्रोडक्ट मतलब इनके गुणनफल से भी डिवाइड होगा। इनका गुणनफल 10 आ रहा है, ये तो ये नंबर 10 से भी विभाजित होगा। यानी कि कहने का मेरे सेंस ये है, कोई नंबर किसी दो को प्राइम नंबर से, किसी को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो उन को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहां बता दिए 972 है, तो 972 जो है वो डिवाइड हो रहा है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे कि ये 36 है, 36 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। इनमें जैसे कि 3 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 3 होगा, 4 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 और 4 होगा। दोनों में कोई कॉमन नहीं है अदर देन 1 को छोड़ करके कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो 36 में 3 और 4 दोनों से 36 डिवाइड हो रहा है। दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, और इन को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी ये डिवाइड होगा। यानी 3 4 या 12, यानी कि ये 12 से भी डिवाइड होगा। यही चीज बता रहे हैं हम। कोई भी नंबर है, अगर वो किसी को प्राइम नंबर से, किसी को प्राइम अभाज्य संख्याओं से वो डिवाइड हो रहा है, तो वो उन अभाज्य संख्याओं के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, उसके गुणनफल से भी
विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ ये 3 से विभाजित हो रहा है 36, 4 से भी विभाजित हो रहा है, तो ये इनका गुणनफल जो 12 है 3 और 4 का, उनसे भी विभाजित होगा। ये सिर्फ को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। यहां पे क्या था कि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है। चलिए यहाँ पे ये दो फॉलो करते हैं। ये 4 से डिवाइड हो रहा है 36, तो 4 का फैक्टर क्या है, 4 का फैक्टर यहाँ पे लिखा गया है 1, 2 और 4 है, यानी ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। और इस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ये 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। यानी दो तथ्य समझ में आ गए, दो फैक्टर समझ में आ गए। एक ये फैक्ट निकल के आया कि कोई भी नंबर हो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उनके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। दूसरा ये है, कोई नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड, मतलब कोई भी नंबर किसी को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, को प्राइम नंबर से, तो उस को प्राइम नंबर के जो प्रोडक्ट आएंगे, को प्राइम नंबर में हमेशा दो नंबर आएगा, 2 नंबर आर सेड टू बी को प्राइम नंबर इफ दे हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर मतलब को प्राइम नंबर ऐसा अभाज्य संख्या, दो संख्या को हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं अगर उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 को छोड़ करके। जैसे यहाँ 3 और 4 है, कोई भी कॉमन नहीं है, ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 36 को 4 भी कर रहा है, तो इनके प्रोडक्ट से भी ये 36 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला ये है, दो चीज तो समझ में आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर कोई नंबर है, जैसे मान लेते हैं कि 4 है, ठीक। 4 जो है वो 24 का भी फैक्टर है, और 4 जो है वो 24 और 20 दोनों का क्या है, फैक्टर है। 4 24 और 20 दोनों का फैक्टर है, तो वो इन दोनों नंबर के सम का भी फैक्टर होगा। जैसे ये क्या है, 24 और 20 कितने हो जाएंगे, 44 होंगे, यानी 4 जो है 44 का भी फैक्टर है, ठीक है। तीसरा यही है, तीसरा प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी का तीसरा रूल यही है कि, तीसरा प्रॉपर्टी यही है कि अगर कोई नंबर किसी दो नंबर का फैक्टर है तो वो उसके सम और एक और चीज बता दे, उसके डिफरेंस दोनों का ही फैक्टर होगा, ठीक है। जैसे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 4, तो जाहिर सी बात है 4 इसका भी फैक्टर है, ठीक है। यानी कि 4 इन दोनों का है फैक्टर, तो इनके सम का भी फैक्टर होगा और इनके डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। इसके योग और इन दोनों नंबर के योग और इन दोनों नंबर के अंतर का भी ये फैक्टर होगा, ठीक है। यानी कि क्या समझे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 40 कोई नंबर है, जैसे कि दूसरा एग्जांपल है कि हम लोग सीख रहे हैं, जैसे 18 हो गया और यहाँ पे 21 हो गया, ठीक है। 3 इन दोनों का फैक्टर है, 3 18 का भी फैक्टर है और 21 का भी फैक्टर है, तो इन दोनों के सम का, इन दोनों का सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 3, 39। तो ये 3 जो है 39 का भी फैक्टर होगा, ठीक है। किसी दो नंबर का 3 फैक्टर है, दोनों नंबर का 3 फैक्टर है, तो ये इनके सम का भी फैक्टर होगा और इसके अकॉर्डिंग इनके डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। इनका डिफरेंस आ जाएगा, कितना आएगा इनका डिफरेंस, 3 ही आ रहा है, तो 3 जाहिर सी बात है ऐसे 3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये था हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल, और ये 4 इंपोर्टेंट है, ये जो चारों हम लोग फैक्ट पढ़े हैं, ये चारों फैक्ट क्या है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल था। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। जय हिंद, हम मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।